ओके मैं आ रही हूँ। हाँ ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम आईटीएफ के डाउट्स कर लेते हैं। कौन से वाले पार्ट में? जी पार्ट में, राइट, मॉड्यूल के। तो फर्स्ट 6 5 में कोई डाउट है किसी का भी? फर्स्ट 5 में से किसी का कोई डाउट है? बोलो। हाँ जी, 6 में है। 2 पे है, 2 पे है। 2 में है तो कहाँ थी? ये देख मनप्रीत, सोच समझ, अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ा, बादाम खाया कर। अच्छा, ये 90 माइनस कॉट इनवर्स है तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 1/3 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/3 और ये 1/3 बन जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। क्या कहती है? ये तो बहुत आसान। ठीक है, तो शायद 5/2 तेरे दिमाग में चल रहा होगा, ये 90 डिग्री पे बात कर दिया। चल भाई, अब मैम जी 6। अरे यार, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + tan² 10 इनवर्स 2, और इसको लिख सकती हूँ 1 + cot² cot इनवर्स 3। क्या कहते हो? ये बन गया 1 + 4 + 1 + 9, 9 4 13 14 15। लो जी। पर मैम वो 10 स्क्वायर है, क्या? वो 10 स्क्वायर 10 इनवर्स 2 है, तो आपने उसको सीधा अरे अरे अरे, सीकेंड स्क्वायर थीटा हो या सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो 10 इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख लिया, 10 का स्क्वायर लिख लिया, एक ही बात है। यस मैम। नेक्स्ट जी 8। मैम 7 भी। ओके, ये पाई 3 पहले उधर जाएगा। औरली चीजें सोचो, ये 3 उधर जाएगा, 5/3 हो जाए। 5/3 कॉस उधर जाएगा, cos 60, तो जाने की x² - 7x + 25/2 = 1/2 बनेगा। यस मैम, अब क्वाड्रेटिक हो जाए। x² - 7x + 12 बन जाएगा। 4 3 12, 4 और 3 आ रहा है। मैम जी 8। बोलो, अभी तक किसी और को कोई डाउट है? जी नो 8 मैम। वाला। G8 ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अपन ने किया है? मैम किया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने क्लास में किया था। हम दूसरे चलो बैच में क्या होगा? कोई बात नहीं। क्या सोचा जाए? सोचा ये जाए कि ये 10 + 10 है, इनवर्स तो है नहीं, तो मैं क्यों ना इसको पुट कर दूं। क्या कहते हो? थीटा, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा बनेगा, प्लस 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा बनेगा या नहीं? बोलो। तो 1 यस मैम। - tan² थीटा नीचे एलसीएम आएगा और ऊपर 1 + tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा लग जाएगा, प्लस 1 + tan² थीटा -2 tan थीटा बन जाएगा। क्या कहते हो? ये कट गया, 2 कॉमन, 1 + tan² sec² थीटा बन गया, 1 - tan² बन गया या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब और क्या सोचा? क्या कुछ साइन अपॉन कॉस सोचा? अगर कॉस में चलोगे तो ये 2 अपॉन और ये साइन अपॉन कॉस बनेगा, तो नीचे cos 2 थीटा बन गया, कट कटा के, तो ये 2 सेकेंड थीटा बन गया। और आपने ये 1/2 cos इनवर्स x को थीटा पुट किया था, यानी कि cos इनवर्स x जो है वो 2 थीटा। तो भाई x तो cos 2 थीटा है, तो आपके पास ये x ही था, तो 2/x आने के आंसर 3। यस मैम। हाँ जी, डाउट है? मैम जी 9। जी 9। भाई 8 क्लियर है सबको? हम लास्ट में क्या किया आपने? हम ये जो लास्ट स्टेप था। लास्ट में हमने ये सोचा कि हमने इसको थीटा पुट किया था, राइट।
तो यहाँ से हमें निकल गया कि cos 2 थीटा जो है वो x के बराबर है। और जब ये दिखा भाई यहाँ पे तो मैजिक ही बन गया, ये सॉल्विंग करके cos 2 थीटा आ गया था, यस मैम। इसकी वैल्यू x है तो 2/x यानी कि ऑप्शन 3 मैच कर गया। यस मैम। बोलो क्लियर है? यस मैम। ठीक। हाँ जी नेक्स्ट। G9। अरे यार G9 में क्या था, cos की वैल्यू ये साइन है, क्या सोच सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, छोड़ ही देती हूँ, छोड़ो परे, क्या कहते हो? उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट समझा करेंगे दो। ना। इसकी तो मेरे को वैल्यू ही पता है, 60 डिग्री होता है, साइन 60√3/4 होता है, तो ये तो 3/4 बन गया, ये तो क्लियर है। क्या कहते हो? यस मैम। मैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी ना। ये मेरे पास 3 है, ये 1 है, ये 2√2 बन गया। यस मैम। तो ये cos इनवर्स आपके पास 2√2/3 बन गया, और इसका भी स्केयर कर लो, ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, प्लस 8/9, 9 जो का 36 एलसीएम आ रहा होगा। बोलो 9 प्लस 32, तो भाई 959/36 यानी कि ऑप्शन 2 आ रहा है। क्या क्वेश्चन है यार, क्या पूछ रहे हो बताओ? मैम G11। उससे पहले है कोई डाउट? नो नो। मैम। ओके पूछ लो व्रत, सोनू, पुष्पा, क्या मैम करूं इसमें? G10 बता दो एक बार। G10 बता दो, मुझे पता था ये कॉट इनवर्स है। अब सोनू ये देख, ये x है, ये 1 है, तो ये √1 + x² बन गया, कहता है। तो cos tan इनवर्स साइन, इसको लिख भाई, साइन इनवर्स क्या लिखेगा? 1/√1 + x² या नहीं? तो ये सीधा बाईपास कर गया। अब तेरे पास बना cos tan इनवर्स 1/√1 + x²। अब नई ट्राइंगल बना, ये 1 है, ये √1 + x² है, तो ये √1 + x 2 + x² बन गया, तो आंसर क्लियर है। ये बन जाएगा √/this, प्लस वाला टर्म आएगा ऊपर 1 नीचे 2। बोलो सोनू जी। ओके हाँ जी 11 भी था डाउट। यस मैम। ओके क्या सोचा जाए? हम चलो इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि π/2 - x, तो 5/2 से मेरे को स्ट्राइक कर नहीं रहा कहीं से भी। वो सेक बन जाएगा ना, तो सेक इनटू सेक इनवर्स हो जाएगा। नहीं नहीं बन सकता, जो आप कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा। ये मेरे को पता है कि ये x है और ये 1 है, तो ये √1 - x² होगा। x² - 1 होगा ना। तो सेकेंड x के लिए मैं ऐसा ही ट्राई बनाऊंगी, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, क्या कहते हो? तो सीकेंड है, सीकेंड इनवर्स अगर लिखना होगा तो क्या लिखूंगी? √1 - x²/x लिखूंगी, तो जाने की √1 - x²/x बना। हम ये x² - 1 होगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस x है। ओके ओके x² - 1 होगा, ठीक है, x² - 1, ठीक है जी। तो अब इतना बन गया, अब इसके आगे मैं कुछ सोच पा रही हूँ? या फिर अगर मैं मान लूं कि सीकेंड को सीकेंड इनवर्स x जो है, लेट इट बी थीटा,
इसका मतलब कोसेकेंड इनवर्स x जो है वो सेकेंड इनवर्स थीटा के बराबर है, राइट? Yes, ma'am. कुछ और सोचा? ये तो हमने बना लिया कि पता है क्या करो, अब इससे आपको पता चल गया आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक वैल्यू ये निकाल ली, राइट? यस मैम। एक इसको भी सॉल्व करके देख लो, क्योंकि वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि इसको सॉल्व करने से ऐसी वैल्यू बनेगी, क्योंकि और तो कोई बन नहीं रहा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पाई तो आ नहीं सकता, पाई बाय 2 माइनस एक्स ही है नहीं, कॉट एक्स की वैल्यू ये बन नहीं रही, तो इट मींस इसी को सॉल्व करके देखोगे, क्या कहते हो? जिसका ऑप्शन 1 आएगा, अल्टीमेटली ऑप्शन से ही करना होगा आपको। क्या बात क्लियर है? मैम पाई बाय 2 माइनस एक्स क्यों नहीं हो सकता? बताओ कैसे बनेगा? अगर ये कोसेकेंड इनवर्स बाहर होता तो बन जाता, अब ये कोसेकेंड इनवर्स अंदर है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको कोसेकेंड लिख दूं और इसको पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स लिख तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई होगा कोसेकेंड दोनों के साथ। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना आपके पास सीकेंड इनवर्स कोसेकेंड एक्स, कोसेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स, हाँ जी बोलिए, क्या बात समझ आई? ओके मैम मैम। मतलब इनवर्स फंक्शन में 90 माइनस थीटा वाला नहीं लगता? इनवर्स में लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं ना। अगर आप इसको पाई बाय 2 माइनस करोगे, सपोज करो, सोचो आप इसको सोच रहे हो कि सीकेंड और इसमें पाई बाय 2 माइनस क्या बन गया, सीकेंड इनवर्स एक्स, ऐसा सोच रहे हो? यस मैम। वो सीकेंड ही बनेगा यहाँ पे। यस मैम। और जब सीकेंड 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या बन जाएगा? सेकंड। वापिस को सीकेंड बन जाएगा। और देखो ये बन रहा है, पहली ऑप्शन सीधा ही आ गई। अब देखो ऐसा बनाने से क्यों, देखो अभी जो आप लोगों ने बोला ना व्रत, उसी से हमने उसको ड्राइव कर लिया, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे? देखो आप लोगों ने बोला कि मैं सीकेंड इसको पाई बाय 2 माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स लिख लूं, राइट? तो सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, को सीकेंड इनवर्स एक्स बन गया। तो कौन सा ऑप्शन ए आ गया? यस मैम। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। G14। G14, ये G14 उस दिन मेरे को लास्ट में किसी ने मैम ये 13 का ना आंसर नहीं आया था, 13 माइनस का 7 बाई आंसर 12 आ नहीं, रहा था। पहले 2 10 10 बाहर है, 10 इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25 माइनस 10 इनवर्स 1 है, ठीक है? तो ये जब एलसीएम लोगे तो ये आपके पास ऊपर 10/24 बनेगा। मैम जो पाई बाय 4 है वो ओनली पाई बाय 4 है, 10 इनवर्स 1 तो क्यों उसको है? 1 लिख तो सकते हैं। यस मैम। तो ये 5/12 हो गया,
अब ये फॉर्मूला लग गया 5/12 -1/1 + 5/12, क्या कहते हो? तो 5 - 12 कितना होगा? 7 माइनस 7/70, ये आ गया। G14 कर देता। G14 मैंने आपको बताया था, इसको करने का सीधा सीधा सा फंडा होता है क्या, इसको थीटा ले लो पूरे को, यानी कि 1/2 cos इनवर्स 1/8 जो है वो थीटा के बराबर है। तो आपको cos 2 थीटा दे रखा है 1/8, आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में क्या होता है? 2 cos square -1। 2 cos square theta -1 is equals to 1/8. It means 2 cos square theta is equals to 9/8. तो cos square theta आपके पास 9/16, तो cos theta आपके पास कितना आ गया? 3/4। 3/4। बताओ, क्लियर है? यस मैम। ये रहा, चले। मैम G16। G16 क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अपन ने किया था। हम्म। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितना बनेगा? tan इनवर्स 2x/1 - x² बनेगा। यस मैम, यहाँ तक तो कर लो। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला भी tan में था, यस मैम। लेकिन वो नहीं बनेगा। अब इसको भी अगर tan में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा, ये y है, y upon root 1 - y², ठीक है। तो ये बन गया tan इनवर्स y/√1 - y²। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग इस पे फॉर्मूला लगाओगे 2x/1 - x² + y/√1 - y² upon 1 - 2x/1 - x² into y/√1 - y²। उधर जाके tan इनवर्स π/3 होगा, 60 जाने की √3। अब कर लो सोल्व। ओके मैम, ये हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा सा अटपटा सा आंसर आएगा, क्या कहते फर्स्ट वाला आंसर आ रहा था। मतलब आप देख लो, जो भी आंसर आएगा सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। चले आगे, और बताइए, बस मैम इतने पूछने थे मेरे को तो। किसी का और कोई डाउट है? एक क्वेश्चन है क्या जी में कोई और डाउट है तो बता दो। मैम 17 वाला एक। ओके, तो 2 साइन इनवर्स x को, इसको कैसे करें? इसको बहुत सिंपल है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने क्लास में किया था। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। एग्री? बनेगा? हम कैसे? अरे ये पाई इधर जाएगा ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स बनेगा, तो साइन इनवर्स y बनेगा। यस मैम। और इसका फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, हमने ड्राइव किया था 2x/√1 - x², दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो आपको पता चल गया 2x/√1 - x² y के बराबर है, स्क्वायरिंग कर लो 4x1 - x² y² के बराबर है। तो देखो कौन सी ऑप्शन, बस जरूरत ही नहीं ऑप्शन है, सेकंड है। सेकंड पे ही आंसर दे रहे हो। बताओ, क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी और का कोई डाउट? चलो मैम आगे। आपने जो एक बार 11th क्वेश्चन बताया था दोबारा बता दीजिए। ओके पुष्पा जी। पुष्पा, आपका नाम पुष्पा है दीपिका है? मैम मेरा नाम दीपिका है। तो आपको ये चीज बताइए, हमें यही नहीं पता कि आपका नाम क्या है, पुष्पा है दीपिका है। मैम मैंने जब बहुत शुरू में क्लास ज्वाइन करी थी तो ना, तो मैंने आप देखा अपन था। आपको हमेशा पुष्पा बोलते हो और आप पुष्पा पे ही रिस्पॉन्ड करते हो। शायद सारे टीचर्स पुष्पा पे ही बोलते होंगे। यस मैम, लास्ट ईयर भी किसी को याद नहीं हुआ था, सिर्फ ये केमिस्ट्री वाले पुष्पा सर के किसका अलावा। नाम है? पुष्पा किसका नाम है? मैम मेरी मदर का। ओके, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि, अच्छा तो अटेंडेंस किससे लगाते हो? अपने नाम से लगाते हो? मैम अपने नाम से ही लगाते हैं। तो मेरे को लग रहा है मैंने एक बार आपका टेस्ट भी चेक किया होगा, तो मुझे लगा कि पुष्पा तो कहीं है ही नहीं।
नहीं। अब मेरे को याद रहेगा, मेरे को तो पहली बार शायद हमारी बात हुई है ऐसी। ओके पुष्पा, देखिए अपन ने क्या किया, हमने ये इसमें सिंपली सोच लिया कि सीकेंड तो सीकेंड इनवर्स एक्स था, तो हम आपने इसको सोचा कि मैं क्यों ना ये सीकेंड सीकेंड रखूं, इसको पाई/2 माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ। यस मैम। फिर सीकेंड 90 माइनस थीटा को सीकेंड थीटा होता है, ये को सीकेंड सीकेंड इनवर्स एक्स बन गया, और ये मेरे पास ऑप्शन 1 में रिफ्लेक्ट हो रहा था। क्लियर? बताइए, क्लियर? यस मैम। तो जी पार्ट में किसी और का कोई और डाउट है? अपनी पूरी इच्छा से चेक कर लो, किसी की मंशा रह ना जाए। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए देखो, जितने भी पहले भी डाउट्स किए थे सब इस पे सॉल्व करके मैंने सेव कर रखे, इसको भी सेव कर दूंगी और एट द एंड सोल्यूशन के नाम पे इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि यही वाले डाउट्स वापस से आएंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है जी में तो पूछो अभी भी। यस नो? अर्चना, मनप्रीत, दीपिका, अपरत, मानसी, है कोई डाउट? सोनू? नहीं? मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में एच और आई डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हो? यस मैम। एच और आई कर लेंगे, और बस अगली वाली क्लास में बस उसके बाद करते रहना, जैसे आगे के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता देती हूँ, आईटीएफ के आपको दिख भी जाएंगे, आईटीएफ जिसके ऊपर बना होगा इनवर्स फंक्शन, क्या कहते हो, कर लोगे? पहले तो एच और आई करके आना, फिर उसके बाद बस ये एक्सरसाइज 2 शुरू कर लेना। क्लियर है? क्योंकि Yes, एक ma'am. संडे टेस्ट नहीं है, लेकिन अपकमिंग जब टेस्ट, कल वाली क्लास में एच और आई डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़े से क्वेश्चन है, कितने हैं चेक कर लो, 5 है और इसके 8 8 5 13 क्वेश्चन है, और काफी मेरे को लग रहा है किए हुए क्वेश्चन है, राइट? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट शुरू करें। यस मैम। ओके, ओके माय डियर, जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, याद आया होगा सबके, और हमने उसके मैट्रिसेस के मॉड्यूल का उतना पार्ट सॉल्व भी कर लिया था, राइट? तो मैट्रिसेस में आपने बेसिक पढ़ा था, मैट्रिसेस क्या होता है हमने पढ़ा था, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, हमने कुछ स्पेशल टाइप्स भी पढ़ी थी, राइट? यस मैम। हमने उसके ऑपरेशंस भी पढ़ लिए थे, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज भी कर लिया था, उस उतना हमारा मैट्रिसेस का पूरा पोर्शन फिनिश था, राइट एवरीवन? यस। तो अभी जैसा कि मैट्रिसेस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, लेकिन वो सब डिटर्मिनेंट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाते, इसीलिए अगला टॉपिक हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर वापस से मैट्रिसेस में वापस चले जाएंगे। क्लियर है? ओके मैम। यस। ओके, तो आप लोगों ने याद होगा हमने उसी क्लास में कंपैरिजन किया था कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट की बात होगी, डिटर्मिनेंट भी रोज और कॉलम में डील करता है, लेकिन इसके लिए हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है जी? और ये रिप्रेजेंट होता है ये मॉडुलस वाले साइन से, और इसके लिए हम बोलते हैं कि फाइनल एक वैल्यू दे देता है सॉल्व करके, राइट? क्लियर? तो ये सेम ही है, आपको पता है कि अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का और इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया m क्रॉस m का, दैट इज ए,
तो आपको पता चल गया ए आई जे का मतलब है आई आपको बताएगा रो का नंबर और जे आपको बताएगा कॉलम का नंबर। एग्री? यस मैम। ग्रेट। तो डिटर्मिनेंट चाहे तो डिटर्मिनेंट ए लिख लो, मॉडुलस के साइन में लिख लो, या फिर ट्राइंगल बना के बता दो। ठीक है जी। अब ये देखो एक क्लॉज लिखा है कि हमेशा रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। यस मैम। ओके। तो अगर मेरे पास ऑर्डर, अगर एक ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, यानी कि रो और कॉलम एक हो, तो उसका ऑर्डर 1 हो गया। अगर 2 रोज 2 कॉलम हो तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 हो गया। अगर 3 रोज 3 कॉलम हो तो उसका ऑर्डर 3 हो गया। ये भी क्लियर है? यस मैम। अब अगर एक ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा? उसी की सेम वैल्यू होएगी जो भी होगा। सपोज करो मेरे पास कोई बी डिटर्मिनेंट है, जिस जो मैं को बोल रही हूँ मेरे पास 3 है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी। ये कौन सा सॉल्व होगा फर्दर? क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर है? और हमेशा फोकस कि दिस इज अ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, इट्स नॉट मॉडुलस। ठीक है ना? कभी हमें लगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो तो भाई माइंड में रखना है कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा एज इट इज आंसर देगा। क्लियर है? अब जब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो आपको पता है डायगोनल, मल्टीप्लाई करो डायगोनल को और माइनस कर दो नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो a1 a2 a1 1 a2 2 माइनस a21 a1 2। क्लियर है? यस मैम। मैम ये माइनस का रूल है, सब्ट्रैक्शन का रूल है ऑर्डर टू। सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है, इट्स सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व फिक्स्ड रूल है। कैसे आया वो आगे बात करेंगे। हाउ टू सॉल्व अ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। क्लियर? अब देखो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो तो आपको पता है डायगोनली मल्टीप्लाई 6 इंटू -2, माइनस खुद से लिखो 7 इंटू -3, तो -12 प्लस 21, तो माय डियर आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। क्या सबको क्लियर है? ऐसा लिख लो ना, मल्टीप्लाई डायगोनल्स एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली आप लिखोगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। अब जिसका दिमाग चल गया उसकी तो फतेह है, क्योंकि भाई ये तो एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला है और ये एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला है। तो आंसर -2 आएगा, नहीं तो बैठ के मल्टीप्लाई करते रहना, काटा काटी करते रहना। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। सब क्लियर है? ये बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आ जाता है तो क्लियर हो जाता है कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कैसे होती है। करें फिर शुरू? यस मैम। ठीक है। तो देखो ये आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है। मान लो कि मैं इसको एक्सपेंड करूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी कि रो 1। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, उसका कॉलम छोड़ देना है, उसकी रो छोड़ देनी है। जो 4 एलिमेंट बचे उनको एज अ डिटर्मिनेंट लिख लेते, लिख लोगे। यस इसका ये रूल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड करे हुए कॉलम के उसके साइंस लेते हैं। तो आपको प्लस लेना था, आपने लिया, फिर आपको इसके आगे माइनस अपने एंड से लगाना, आपने लगाया, सेकेंड एलिमेंट लिखा, इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, तो A21 23 31 33। एग्री?
फिर लास्ट वाला एलिमेंट लिया और आपने इसका कॉलम छोड़ दिया, आपने इसकी रो छोड़ दी और आपके पास A21 22 31 32। क्लियर है? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। हाँ देखिए, फर्स्ट आपने रो 1 से किया तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा, उसका कॉलम उसकी रो छोड़ दी। क्लियर? छोड़ दोगे यस तो आपके पास ये 2/2 का बचा, इसको आपने लिख लिया मल्टीप्लाइंग। क्लियर? अब अगली बार जब 812 लिया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ा तो मेरे पास दो एलिमेंट्स ये बने और दो ये बने। एग्री? एज इट इज लिखना है, किसी का ऑर्डर चेंज नहीं करना। राइट? यस मैम उस मैम। एलिमेंट के नीचे जो कॉलम बनेगा उसे छोड़ना है। हाँ देख, उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इसकी लाइन में आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, वहां से ओके क्रॉस बना लो ना, वो छोड़ दो, बाकी जो चार बचे वो रख लो। अब देख A13 पे जा, अब तूने ये वाला एलिमेंट लेना है तो कौन सा रो कॉलम छोड़ा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉलम था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रो था। मतलब इसी से पता चल रहा है ना, A13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दे, जो चार एलिमेंट बचे वो लिख ले। क्लियर है? ओके अब इसको तो सॉल्व करना आता ही है। A11 एज इट इज, इसको 2/2 को आता है ना, A22 A33 माइनस A32 माइनस A2 इंटू A23। एग्री? इन द सेम वे अगला लिख लोगे, इन द सेम वे अगला लिख लो। क्लियर है? ये तो यस का दिख रहा है ना, इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब एग्जांपल में सॉल्व करूंगी अब देख कैसे करूंगी। अब इसमें मैं दिमाग लगाऊंगी मनप्रीत। क्या दिमाग लगाऊंगी? मैं ये देखती हूँ कि अगर किसी में जीरो है ना, मैं उसके अलोंग एक्सपैंड कर दूं। जीरो दिख रहा है किसमें है? कॉलम 3। कॉलम 3 तो में। मैं बोलूंगी कि एक्सपेंडिंग अलोंग, मुझे टाइम बचाना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। और आपको याद है प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस अगर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे माइनस फिर प्लस, यानी कि ये दोनों तो जीरो है। किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही हो जाएगा। यस मैम तो -1 एज इट इज लिखा, प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉलम रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 5 10 2 3। 5 5 1। तो -1 15 -20, तो आंसर -1 इंटू -5 यानी कि 5 आ गया। क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को टीचर ने पहली रो से कराया स्कूल में, या मेरे को चीनू मैम ने पहली रो से ही फॉर्मूला बताया। भाई फॉर्मूला आप किसी भी रो से बना लो, जैसा आपको पेपर में करनी। किसी हो सकता है किसी में आपके जीरोस बन रहे हो, 2 जीरोस बन रहे थे, तो मैं क्यों जाऊंगी किसी और की तरफ? क्यों? मेरा टाइम बचेगा ऐसा करने से। बस मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कि एक्सपेंडिंग अलोंग विच रो या विच कॉलम। एग्री? यस मैम। अब इसको करना है, अब लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? कॉलम 1। कॉलम 1 एक्सपेंडिंग अलोंग इट मींस C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो। अब फिर प्लस माइनस प्लस बनेगा, 2 लिखा और फटाफट बता दो डिटर्मिनेंट। 2 3 1 2। 2 3 1 2, फिर -1 बचा, फिर 4 6 1 2। हाँ जी बच्चा, क्लियर है? यस मैम। -4 आ रहा है। अब कितना आएगा? -1 के लॉन्ग किया तो 4 6 1 2 लिखा होगा, और जीरो वाला तो छोड़ ही दो। तो 2 इंटू 4 -3 बना,
-1 इंटू 8 माइनस 6 बना, तो 2 माइनस 2 0 आया। यस मैम। क्लियर है जी? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में? अब नो मैम। कहते हैं इसको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या सोच पा रहे हैं आप लोग? बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? किसी के भी लॉन्ग कर लो, सपोज फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हो, 1 लिखा और 4 एलिमेंट 1 सी माइनस सी 1 लिख दिया, फिर माइनस ए लिखा और आपके पास माइनस ए सी माइनस बी और 1 लिखा, फिर प्लस बी लिखा और आपने माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी लिखा। क्या कहते हो? तो ये आपके पास 1 प्लस सी स्क्वायर बन गया, माइनस ए बाहर, माइनस ए प्लस बी सी बन गया, प्लस बी बाहर, ए सी माइनस प्लस बी बन गया। क्यों? 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, तो जो चाहिए था वो आ गया जी। यस मैम। अब बताओ, मनप्रीत, दीपिका, अब्रत, सोनू, अर्चना, मानसी, क्लियर है? क्लियर मैम। यस मैम। और अगर इसको सॉल्व करना हो कर लोगे? यहाँ पे ऑप्शन में 16 है, ये थोड़ा मिसप्लेसमेंट है। कर लोगे सॉल्व? 1981 में आया था। वही होगा ना डिटर्मिनेंट निकालना। हाँ, अभी के लिए तो डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। ओके मैम, हो जाएगा। अब आ गई माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया तो माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट तो वही है जो 3/3 का लिया। अब देखो, माइनर्स और कोफैक्टर, माइनर को जो डिनोट करते हैं ना वो एम आई जे से करते हैं। किससे करते हैं? एम आई जे। एम आई। अब मैंने आपको ये बोला था कि अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, ठीक है? अब अगर मुझे M11 निकालना है ना, तो बस जो आपने इसको छोड़ के 4 एलिमेंट लिखे थे, A22, A23, A32, A33, ये आपका माइनर होगा। मैम जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उन्हें माइनस बोलते जो आपने उसमें एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया था, तो आपने बेसिकली उस एलिमेंट को उसके माइनर से ही मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर M12 लिखना होगा तो क्या आएगा माइनर? P बना ले, ये छोड़ देगी, ये छोड़ देगी। A21 A21, A23, A31, A33। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस मैम। तो इन द सेम वे सबके माइनर लिख सकते हैं हम लोग। माइनर समझ आए क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है। अब आगे कोफैक्टर्स। तो बच्चा पार्टी कोफैक्टर को चाहे सी आई जे से कर लो चाहे ए आई जे से कर लो, दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू उसी का माइनर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। तो अब एक और फैक्ट बताती हूँ। आप लोगों ने ये किया ना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है। यस मैम। तो ये सोचो, इसकी पोजीशन 1 1 थी, इसकी 1 2 थी, इसकी 1 3 थी, फिर ये 2 1 2 2 2 3, ये 3 1 3 2 3 3। एग्री? तो देखो, जब इवन नंबर बन रहा है यानी कि -1 की पावर इवन बना तो वो पॉजिटिव आ रहा था। यस मैम। फिर ऑड बन रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। यस मैम। तो बात क्लियर हुई?
क्या बात क्लियर हुई सबको? हम ये -1 की पावर है ना, जैसे हाँ, पोजीशन। -1 की है तो अगर i प्लस जे इवन नंबर बन रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड बन रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो यस अल्टीमेटली एक चीज सोच के देखो कि जब आप, अब आप एक चीज सोचो, आप करते क्या थे? आप A11 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, A12 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, A13 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यही तो आपने बेसिक फॉर्म सॉल्व करनी सीखी डिटर्मिनेंट की। रिलेट करके सोचो, आपको ये पता चल गया कि आप इस माइनर से मल्टीप्लाई करते थे किसी एलिमेंट को, याद आया? उसी को एक प्लस माइनस साइन भी तो हमने ये दे दिया था कि हमेशा लगाना ही लगाना है सोनू। तो जाने कि अगर किसी एलिमेंट रो के, एक पूरी की पूरी रो ले लो, पूरा का पूरा कॉलम ले लो, अगर उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपको क्या देगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? यस मैम। ठीक है। और यही अगर आप एक रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 देगा, इट मीन वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं देगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। लिखूं? अगर मैं A11 को A21 से करूं, A12 को A22 से करूं और A13 को A23 से करूं तो ये वैल्यू ऑफ 0 देगा, मीन दिस इज नॉट हम डिटर्मिनेंट। A21 होगा या फिर C21 होगा? मतलब सी। ठीक है, क्लियर है बात? यस मैम। चले आगे। अगर उसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली यूज हो जाया करेगा बहुत होगा। एग्री? यस मैम। क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें माइनर पूछा है, कौन सा? M21 का। पहले तो भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसका माइनर पूछा है, तो इसका M21 किसके बराबर होगा? छांटा छांटी कर लो, 0 3 1 9 होगा, तो -3 के बराबर आ गया। और M32, भाई मनप्रीत बताओ 32 एलिमेंट कौन सा है? 1 होगा, ये वाला। यस मैम। कॉलम रो छोड़ दिया तो बचा कितना? 1 2 0 3 3 1, है ना? तो 1 -6 -5 आया। क्या एग्री हो? अगर सपोज इसी का कोफैक्टर भी निकालना होता, C21 भी निकालना होता, तो -1 की पावर 3 हो जाता इंटू -3, तो कितना आंसर आ जाता? +3। और अगर C32 निकालना होता तो -1 की पावर 5 इंटू -5, तो +5 आ जाता। एग्री हो? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। ओके। अब बताओ माइनस एंड कोफैक्टर निकालना है किसका? एक तो -3 का निकालना है, 5 का निकालना है, 7 का निकालना है, -1 का निकालना है। क्लियर? यस मैम। तो माइनर ऑफ -3 कितना बनेगा? कॉलम छोड़ा रो छोड़ी तो आ गया 4 5 -1 7, राइट? फिर माइनर ऑफ 5 कितना आएगा? 2 -3 -1 6। फिर माइनर ऑफ -1 कितना बनेगा? -3 1 0 5। फिर माइनर ऑफ 7 कितना बनेगा? 2 -3 4 0। 0। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये बना 28 + 5 33। 33। फिर ये 12 + 3 15, -3 सॉरी 9 बना। फिर ये माइनस का 15 बन गया और ये आपके पास प्लस का 12। एग्री? तो इसी का अगर फैक्टर निकालना होता तो ये -3 की पोजीशन ऑड वाली है, आपको पता है माइनस साइन लगता है यहाँ पे, दिमाग चलाओ।
तो -33 आएगा। इसका निकालना हो, ये 5 है, प्लस माइनस इसका भी -9 हो जाएगा, -15 किसका है, -1 का, प्लस माइनस प्लस, तो ये सेम ही रहेगा। क्या कहते हो? और इसका अगर सी निकालना हो तो ये भी क्या रहेगा, प्लस। क्या एग्री है सर? यस मैम। किसी को भी डाउट है? No. बहुत सिंपल है, क्या कहते हो? और जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो आई गेस पहली 2 एक्सरसाइजेस हो जाएंगे। बताओ, क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। चलो फटाफट माइनस को फैक्टर निकालो इनके। मैम हो गया। डन एवरीवन? यस मैम। सबका हो गया जी? क्या यस मैम। 3 माइनर अगर निकालूंगी 3 का तो मेरे पास -5 आएगा। माइनर अगर 2 का निकालूंगी तो मेरे पास 6 आएगा। अगर 6 का निकालूंगी तो 2 आएगा। और अगर -5 का निकालूंगी तो 3। तो इसका अगर कोफैक्टर निकालूंगी तो मुझे पता है पहली पोजीशन पॉजिटिव होती है तो -5 रहेगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। इसका माइनर कोफैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और इसका कोफैक्टर प्लस रहेगा। क्या कहते हो? ये आंसर्स आए हैं? यस मैम। क्या कोई और? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन ना बड़ा ट्रिकी वे में आपसे पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आपको शायद कहीं दिखेगा नहीं, यहीं पे दिख रहा है। आपसे 3-1 बोला है। क्या कहते हो? 3-1 में मतलब पॉजिटिव है तो माइनर भी तो नहीं है। एग्री? यस तो इसका मतलब M31 भी 8 ही होगा। और M31 का मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लूं तो 5, 3, 4 y की वैल्यू दे रखी है 8। तो 5y -12 8 है। 5y 20 हो गया। तो y की वैल्यू के सबके पास 4 हो गई। क्या कहते हो? दिमाग चला? यस अब ये नेगेटिव है तो यहां से स्ट्राइक किया ना कि M32 दीपिका 14 होगा। मनप्रीत यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है ना? पूछ ले। No, ma'am, clear है। 32 यहाँ पे गई तो M32 को लिख ले, 14 है। M32 को मैं लिख क्या सकती हूँ अब्रत? x 3 -2 y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगी बताओ? तो 4x + 6 = 14। 4x = 8 तो x आ गया 2। बताओ, आंसर भी आ गया। क्या कहते हो? अगर माइनर कोफैक्टर में रिलेशन क्लियर है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पता है भाई अगर उनका सम इवन बन रहा है तो प्लस ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर माइटी ऑड बन रहा है तो माइनस का साइन रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? यस। सोनू जी बोलिए। सोनू जी क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ग्रेट। अब ये तो सेट है दिमाग में। क्या कहते हो? ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया विदाउट रट्टा। यस मैम। सेट है ना अब? हाँ यस भाई मैम। ठीक है। और कोफैक्टर की टर्म में डिटर्मिनेंट किस किस को आता है? अरे यार मैम अब क्या करते हो, क्या? रिलेट करके बता देते हो क्यों?
हम उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से इंटू कर नहीं देंगे। तो भाई यहाँ थोड़ी करना है, यहाँ तो पता ही है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ये तो हो गया डन। अब ये इजी लग रहा है ना, बताओ। और Yes, ma'am. देखो सिंपल से ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर, इनका अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। अगर वो अपने एलिमेंट्स किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा वो? 0. जीरो। मतलब डिटर्मिनेंट नहीं देगा। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. ओके देखो फिर आ गया वो वाली प्रॉपर्टी भी आ गई जो मैंने आपको बताई कि इफ एलिमेंट्स ऑफ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी रो देन द सम इज जीरो। क्लियर है? हम अगर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो डिटर्मिनेंट इसका 0 हो। नहीं नहीं नहीं, फिर वो केस नहीं है ना, फिर वो अपने कोफैक्टर से ही देगा ना। क्लियर है? चलूं आगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? फंस गए बच्चा, पता चल जाएगा किस किस ने पढ़ा है। मैम 0 होगा क्या? हाँ, हम लोगों ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली क्लास में, याद करो। फिर मॉड्यूल में क्वेश्चन भी किया लास्ट वाला, एक्सरसाइज 2 का 9th क्वेश्चन था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ बर्थ कितना होगा? 0. आई बात क्लियर हुई? तो यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, ma'am. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे रादर, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में करेंगे। अगर अभी प्रॉपर्टीज को छेड़ लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं ऐसा करती हूँ, मॉड्यूल शेयर कर लेते हैं, क्या कहते हो? मैम प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में इस बार डिलीटेड है। लेकिन हमें तो करनी है ना। यस मैम, मैम भी बोल रही थी जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, Yes, तो फिर मॉड्यूल शेयर करूँ? yes, मैम। हम लोगों ने मैट्रिक्स का एक पार्ट पूरा कर लिया था, जहां तक मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, राइट? ए वाली एक्सरसाइज, क्या कहते हो? यस मैम। हम स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी स्क्रीन मैंने विजिबल करी नहीं।
ओके, तो ये बताना, क्योंकि मुझे आपको स्क्रीन पे ही कराना था स्पेस देके। स्क्रीन विजिबल है? चलो, मॉड्यूल के पूरे क्लियर है, स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है जी, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? हाँ जी, डन। Sum of minors of all elements in second row। 3। सेकंड रो ये है ना? तो इसका माइनर कितना होगा? 2, और इसका माइनर 1। 2 + 1, क्या सबके पास 3 आ रहा है? यस मैम। फिर सम ऑफ द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, अब इनका देख लो, फटाफट बताओ। -6 आया है। -6, सबका -6 आ रहा है जी। बोलिए, -6 है सबका? यस मैम। ओके, अब देखिए, माइनर ऑफ 3 1, m31 ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसका माइनर आपको दे रखा है 1, यानी कि m31 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो m31 का मतलब है ये वाला माइनर। यस मैम। तो ये आपके पास हो गया 1 secant अल्फा माइनस secant अल्फा tan अल्फा, राइट? दैट इज 1। सो 1 इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस secant स्क्वायर अल्फा। तो माइनस tan अल्फा जो होगा वो tan स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया होगा सबका। तो tan अल्फा कॉमन लिया होगा, 1 + tan अल्फा 0 आ गया। या तो tan अल्फा की वैल्यू 0 होगी या tan अल्फा की वैल्यू 1 होगी, -1। तो 0 से पाई पाई के बीच में एंगल लेना है। tan अल्फा 0 कब होता है? 0 पे यस Yes, मैम। ma'am. या पाई पे, और -1 कहाँ आता है? 3 पाई। तो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं आ रहा। मैम आपने ये वाला स्टेप कैसे किया? -10 अल्फा = tan स्क्वायर अल्फा। कैसे आया?
ये मैंने इसको उस तरफ लेगी, 1 को उस तरफ लेगी, तो सेकेंड स्क्वायर -1 tan स्क्वायर होता है। यस मैम। तो tan कॉमन 1 + tan अल्फा। अब tan अल्फा 0 कब होता है? एंड पाई पे होता है ना। यस मैम। और tan अल्फा की वैल्यू -1 का मतलब अल्फा 3π/4। तो आपको पता चल गया n पाई का मतलब इट कैन बी 0, इट कैन बी पाई, इट कैन बी 2π एंड सो होने से चलता रहेगा। क्या कहते हो? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। ओके चलिए। डिटर्मिनेंट दे रखा है C11 C22 के बराबर है, राइट। C11 कौन सा होगा? फर्स्ट। अगर इसका निकालोगे तो प्लस का साइन आएगा, 9 - 3x बनेगा। और C22 निकालने जाओगे तो ये वाला छोड़ दो, तो क्या बनेगा? 3x - 6। ये दोनों बन, क्या कहते हो? तो 15 = 9x, तो x = 15/9। 5/3 है कोई ऑप्शन? कहीं गलती हुई? 5/2 आ रहा है। चेक हमारी गलती कहाँ हुई? देखना कहाँ गलत किया, लिखने में क्या होगा। ये छोड़ा तो 3x - 6 ही बन रहा होगा। क्या कहते हो? 9 - 3x बराबर है 3x - 6। यस और नो? अच्छा ठीक है। 15 = 6x मैंने 9 लिख दिया। x = 15/6 5/2। क्या कहते हो? यस मैम। अगर कोई ट्राइंगल है साइंस के ए, साइंस के बी, साइंस के सी, किसके बराबर होगा? ये 5 और 6 अभी नहीं कर रहे हम, ये अभी आपके काफी क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। क्लियर है? यस मैम। तो 4 तक हो गई, इसके बाद प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। ओके मैम। तो अभी आप लोग ये सोच लो कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या है। एक तो आपको ITF के मॉड्यूल की, आई और एक्स। हाँ, दो x सेल्स + I, ठीक है जी, और प्लस एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट कर देना मंडे से, ITF बेस्ड। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है बात? के भी डाउट देने हैं ना? क्या? एक्सरसाइज 2 के भी डाउट है। कल H और I के करेंगे। कल हम प्रॉपर्टी करेंगे डिटर्मिनेंट की। कल हमारी क्लास है ना? कल हमारी क्लास है 5:30। क्या? 5:30 पे है ना? हाँ, अगर लगे कि डाउट्स करने हैं तो हम कल सिर्फ डाउट्स भी कर सकते हैं। मेरे को पहले बता दो, जैसा करना हम वैसा कर सकते हैं।